के साथ मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, जिसके बाद बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा की मात्र 21 सीटों पर कैसे सिमट गई। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हार की वजहों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन नतीजों को लेकर जो उम्मीद थी वैसा परिणाम नहीं आया। बाबूलाल ने जयराम महतो और मैया सम्मान योजना को हार का बड़ा कारण बताया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सुदेश महतो की पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। बाबूलाल मरांडी से बात की है जी बिहार और झारखंड के रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर ने। झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, कौन बड़े फैक्टर रहे, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे साथ हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल जी, क्या मोटे तौर पर आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है? आप लोग चूँकि बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत इस बार सरकार बनाने के लिए बहुत उत्साहित दिख रहा था पार्टी। देखिए, अभी तो चुनाव संपन्न हुआ है और रिजल्ट होने के बाद 2 दिन बीता है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग बैठ करके एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा समीक्षा करेंगे, तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या कारण इसमें से हो सकता है। क्योंकि जितना उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आया है, तो पार्टी इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से इसका विश्लेषण करेगी। आप क्या देखते हैं मुख्य रूप से कुछ बड़े कारण? चूँकि आप राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है आपका, झारखंड के पूरा जानते हैं, पूरी तरह समझते हैं, लेकिन क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण मुझे जो लगता है कि एक तो मैया योजना था, तो ये लगता है काफ़ी नीचे तक पहुंचा था। उसको हमने बहुत अधिक रोक नहीं पाए उसमें से। और दूसरा, एक उभरते हुए नए लड़का जयराम महतो की पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट लिया, जितना हमें उम्मीदें नहीं थी। तो कुल मिलाकर के प्रमुख हो ये 2 कारण थे। और उसके बाद फिर कई कारण होगा जो समीक्षा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्यों। आपके साथ जो गठबंधन में थे आजसू, मुख्य रूप से वो क्या उनसे जो उम्मीदें थी कि ये वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र होगा, वो शायद नहीं हो पाया जयराम महतो की वजह से? हाँ, वो उन्होंने नहीं करा पाए, और नहीं करा पाए तो वो भी क्या करेंगे। जब वोटर अपना मूड बना लेते हैं कि नहीं, इधर नहीं, हमको उधर जाना है, तो हम ऐसा नहीं मानते कि उन्होंने नहीं कोशिश किया होगा। उन्होंने कोशिश किया, चूँकि वो तो खुद ही उन्हें मुश्किल से 1 सीट जीते हैं, बाकी सीटें वो भी हार गए हैं। खुद भी हार गए? हाँ, खुद भी हार गए। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने भी कोशिश किया होगा, लेकिन जब वोट स्विंग किसी तरफ कर जाता है तो फिर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। लोकसभा में भी जयराम महतो ने अच्छे वोट प्रतिशत हासिल किए थे कई सीटों पर, तो आप लोगों को ये अंदेशा था या आप लोगों ने कोशिश की थी कि हो सकता है कि उनको सुदेश महतो हैं और साथ में जयराम महतो को भी ले लिया जाए, एक गठबंधन तैयार किया जाए ताकि विधानसभा में वो फायदा करें? नहीं, जयराम महतो से तो हम लोगों ने बात नहीं की थी, लेकिन सुदेश जो कि थे, लेकिन लग रहा था कि इस प्रकार से पोलराइज नहीं होगा वोटें विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा में हुआ था। तो लग रहा था कि वोट में मतलब उनको भी मिलेगा लेकिन इधर भी मिलेगा वोटें, तो ये एक अनुमान था। लेकिन वो हम सब लोग गलत साबित हुए। नई सरकार का गठन है, 28 तारीख को शपथ ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बस हमारी शुभकामनाएं हेमंत सोरेन जी को, और उनसे मैं कहूँगा कि राज्य में जो व्याप्त करप्शन है, जो कि करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक है, तो इसको ठीक करे और कानून व्यवस्था को भी ठीक करे। और फिर ये जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है और ख़ास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में जो कमी आई है, तो
तो इसके लिए सरकार को एसआईटी गठित करनी चाहिए और जांच करानी चाहिए कि भाई आखिर ट्राइबल की आबादी इतना क्यों कम हुआ है और किन की आबादी कैसे बढ़ी है। तो हमें इस पर निश्चित रूप से काम करना चाहिए और हेमंत सोरेन जी से ये हम चाहेंगे कि चूँकि सवाल आदिवासियों के अस्तित्व का है, कोई ये राजनीतिक मुद्दा ये नहीं हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैमरामैन अरुण के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।